श्रीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मां पालय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हृदे वसन्तं नवनीतचोरं गोपायकानां दुकुलानि चोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरां सुधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जासु नाम भवेशज हरन घोर त्रिशूल। सो कृपाल हम सब पर सदा रहें अनुकूल। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजन चर कृपा करहु अवसर्व। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आइए हनुमान विराजिए कथा कहो अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं ब्राजिए श्री पवन कुमार। श्री पवन कुमार। हो हर मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल
बोलो निबंध पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन पदम परागा बंदो गुरु पदम परागा रुचि सुवास सरस अनुरागा रुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरे मय चोरन चारो अमीय मोरे चोरन चारो समान सकल भव रुज परिवारो समान सकल भव रुज परिवारो मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो आसु कृपा मति पावो मंगल मूर्ति मारुति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन देवी को
रोज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोरे मनोरथ जानहु नीके। और मनोरथ जानहु नीके। ओ बसहु सदा पुर सबही के। बसहु सदा पुर सबही। ओ मंगल मूरति मारुति मारुति नंदन। मंगल मूरति मारुति नंदन। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जगदम्बा मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव शंकराचार्य भगवान की जय। भैया इसको सेट करो। भैया सेट नहीं है। थोड़ी हमको आवाज़ सुनाना चाहिए। हमारी सुनती नहीं है। मिठास भी लाओ इसमें। थोड़े इफेक्ट वगैरह बढ़िया डाल के चला। ये प्रतीक का साउंड है ना। एक बार हम कथा कर चुके भैया जबलपुर में। यहाँ आज तो हमने इतना बोल दिया, उस समय तो हमने इतना भी नहीं बोला। जबलपुर का साउंड तो साहब क्या कहना। हाँ हाँ। परात पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अखंड ब्रह्मांड नायक जुगल किशोर भगवान राघवेंद्र भगवान माँ पराम्बा दुर्गा श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री शंकराचार्य भगवान कैलाश शिखर पर विराजमान माँ जगदम्बा पार्वती को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाते भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज। अभ्यागत समस्त भक्तवृंद भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं राधा सीता जी सी मेरी बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र भाई ग्राम के समस्त नागरिकगण धर्मानुरागी सज्जन
इस कार्यक्रम को अपना तन मन धन लगाकर बड़े प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ करवा रहे बलारपुर ग्राम के समस्त नागरिकगण, मंचासीन आचार्य जी, परम विद्वान, हमारे बड़े प्रिय, हमारे प्रिय तो हैं ही, बल्कि हमसे भी ज़्यादा हमको प्रेम करने वाले हमारे शास्त्री जी, आचार्य जी, जिनका स्नेह दो प्रकार से हमको प्राप्त होता है। एक तो भाई के हिसाब से भी प्राप्त होता है और दूसरा पिता के हिसाब से भी होता है। ऐसे बड़े शांत स्वभाव के धनी हमारे शास्त्री जी, आचार्य जी, जो यज्ञ में और हम सबके आचार्य हैं। मंचासीन आर्गन पर हमारे भट्टी जी, तबले पर हमारे सोनी जी, ढोलक पर हमारे यादव जी, पेड़ पर हमारे दीपू भैया, हमारे पंकज भैया, हमारे सोनू भैया अभी आपके सामने बड़ी कुशलता पूर्वक मंच संचालन कर रहे थे। यज्ञाचार्य हमारे सोहन भैया, बड़ा ज्ञान परमात्मा ने दिया है। अभी हमारी चर्चा चल रही थी घर में शास्त्री जी से, लाख पढ़ ले किताबें नहीं कुछ असर, जब तलक ना हो सदगुरु की नज़र, पास बैठो तो याता है यादे खुदा, ऐसे सदगुरु की रहमत बड़ी चीज़ है। कोई कितनी ही किताबें पढ़ ले, किताबों से ज्ञान नहीं आता जब तक गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा ना हो। हमारे भैया सोहन भैया गुरु की सेवा बड़ी सच्ची निष्ठा से कि सतगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हुए जब तक करते रहे, और आज भी गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। यज्ञ में पधारे हुए समस्त विप्रबंधु विद्वान गण, आज से 7 दिन तक हम आप सब श्रीमद् भागवत कथा रसामृत पान करेंगे, जैसा भी बनेगा। आज लेट हो गए हैं, कलश यात्रा भी लेट हो गई थी, कल पानी हो गया, कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे मुँह पुनियाद, थोड़ी थोड़ी ही सही चर्चा होती रहनी चाहिए भगवान की। आइए ज़्यादा विलंब ना करके भागवत की ओर चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमको भागवत सुनने को मिलती है। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आजकल तो हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर मोहल्ले में भागवत चल रही है, रोज सुनते हैं हम। तो सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन असल सुनना किसको बोला जाता है? सुनने का मतलब ही यहां से सुना जाए और यहां धारण किया जाए। शिव पुराण में कहते हैं, कानों से सुना जाए, मन से मनन किया जाए, उसको श्रवण बोला जाता है। कथा में बैठकर घर की याद आ रही है, उसको कथा सुनना नहीं बोला जाता। कथा सुनने का मतलब है जो हमारे हृदय में प्रवेश करे, इस कान से ना निकले, वो कथा है। एक जन्म नहीं अनेक जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, सुन लेना और सुनने के साथ साथ कथा में प्रेम हो जाना बहुत बड़ी बात होती है।
लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर पाते कथा से। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग से प्रेम करना, कथा से प्रेम करना, ये भी एक भक्ति है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, एक जन्म नहीं बहु जन्म समर्जिते न, बहुत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है। और कथा सुनने को मिल भी जाए तो कथा में प्रेम नहीं होता, क्योंकि कथा में प्रेम कथा भगवान की कृपा से ही होता है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावई। जीवन में जब तक जीवन में हमारे सत्संग नहीं है तब तक हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि पहली भक्ति, भाई आपको छत पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर तो पैर रखना पड़ेगा ना, जब तो आखिरी सीढ़ी पर जाओगे। पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, यही सत्संग है। तो व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, प्रभु कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के तीन रूप बताए गए हैं भागवत में, सत, चित और आनंद। भगवान कृष्ण को भगवान हम क्यों माने? क्योंकि भगवान में तीन चीजें हैं विशेष। सत्य माने अविनाशी, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य है। परिवर्तित सत्य नहीं होता, सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। चित्त यानी प्रकाश। हमको यदि पुस्तक पढ़नी होती है, बुक पढ़ने के लिए हमको ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या कहा जाता है? चित्त। वो भगवान स्वयं प्रकाशी है। हाँ, रामचरितमानस, अरे जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। दुनिया में जितना भी प्रकाश दिख रहा है, सूर्य में प्रकाश देने वाला कौन है? ठाकुर हैं, परमात्मा है। जगत प्रकाश, इन सब का प्रकाशक कौन है? हमारी आंखों में प्रकाश देने वाला सूर्य है। यदि सूर्य ना हो तो हमको दिखता नहीं है, इसलिए आंखों के देवता भी सूर्य चंद्रमा। यदि सूर्य में प्रकाश ना हो तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन उस सूर्य को भी जिससे प्रकाश लेने की आवश्यकता है वो परमात्मा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तो चित्त स्वरूप भी परमात्मा है, सत्य स्वरूप भी परमात्मा है, और तीसरा नाम है भगवान का, क्या है? आनंद स्वरूप। ये हमारे बड़े काम का नाम है। हम भगवान के चरणों में जाएं, हमको किस चीज की प्राप्ति होगी? हम भगवान की भक्ति करें, किस चीज की प्राप्ति होगी?
हम भगवान की कथा श्रवण करें तो किस चीज की प्राप्ति होगी? ध्यान देना। हम सोचते हैं हम मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे, हम सोचते हैं इसको ठग लेंगे उसको ठग लेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हमको सुख मिलेगा आनंद मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। किसी करोड़पति से पूछ लो, अरबपति से पूछ लो कि अपनी छाती पे हाथ धर के बता दो क्या तुम सुखी हो, आनंद में हो क्या? क्यों? पैसे में आनंद नहीं है। डनलप का गद्दा ले आओ, नींद कहां से लाओगे? है? तो आनंद देने वाला कौन है? आनंद देने वाला परमात्मा है। जीव जब उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाता है तो जीव के अंदर परमात्मा पहला कार्य करता है कि उसके हृदय से अज्ञान को दूर कर देता है, यानी ज्ञान का प्रकाश भरता है। और फिर क्या करता है? फिर उसके अंदर आनंद भरता है। और जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है उसको किसी चीज की आवश्यकता। आनंद का मतलब क्या है? चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए दूसरी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। अच्छा, भगवान आनंद क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास केवल आनंद ही है। मैं कितने लोगों के लिए देखता हूं साहब, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान सुख शांति दइयो। अरे दर्शन कर रहे हो तुम तो सुख शांति तो तुमको देंगे ही। तुम यदि मांग भी लो भगवान से कि भगवान हमें दुख दइयो, तो भगवान तुमको दुख नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भगवान की तिजोरी में दुख नाम की कोई वस्तु होता ही नहीं है, तो देंगे कहां से? भाई जिसके पास जो चीज होगी वही देगा ना। अच्छा, दूसरी चीज मांगने की आवश्यकता क्या है? सूर्य निकला, दोपहर हो गई, आप धूप में खड़े हो गए, सूर्य नारायण से कहिए कि थोड़ी सी गर्मी दे देना, वो तो देगा ही। भगवान के सामने खड़े होकर सुख शांति मांगेंगे, सुख शांति दइयो, भगवान तो सुख शांति ही देंगे, भगवान तो आनंद ही देंगे। हेलो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो परमात्मा की शरण में जब जीव जाता है तो परमात्मा उसको आनंद ही आनंद देते हैं। किसी ने कहा आनंद क्यों देते हैं? क्योंकि उनके नख सिक से लेकर पूरे शरीर में केवल आनंद ही आनंद भरा हुआ है। यह भी बाबा तुलसी कहते हैं चिदानंद अरे मय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। ओ विगत विकार जानो अधिकारी। चिदानंद
बिकारी चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, विगत विकारी अधिकार। भगवान के पूरे शरीर में आनंद ही आनंद है, और जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो परमात्मा जीव को केवल आनंद ही देते हैं। एक और बात बताऊं, दुनिया में हर चीज का पर्यायवाची शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है। जैसे सुख का विरुद्धार्थी है दुख है, लेकिन आनंद का कोई भी विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण है, आत्मानुभूति है, स्वयं को जान लेना। जो जीव अपने आप को जान लेता है उसको दुनिया में आनंद खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो दुनिया में सुख भोगते हैं, ढूंढते हैं। जब तक ब्याह नहीं हो तब तक सोचते हैं कि ब्याह हो जाए, पत्नी आ जाएगी, कपड़े धुलेंगे, रोटी मिलेगी, आहा हा, आनंद ही आनंद है। ब्याह हो गो, पत्नी आ गई, और जैसे ही पत्नी आई तो 2 महीना में कहने लगे ऐसो जी हो गए तेरो मुंह न देखो, है उगता गए। एक बात लिख के रख लो, संसार को पाकर जीव ऊब जाता है, संसार को पाकर जीव ऊब जाता है, और भगवान को पाने में ऊब जाता है। हाँ, जब तक गाड़ी नहीं थी गाड़ी के सपने देखते थे, गाड़ी आ गई 2-4 महीना खूब गाड़ी धुली है, खूब धुल के रखी गाड़ी। लेकिन जब गाड़ी 2-4-6 महीने की हो गई तो फिर धूल खा रही है, खड़ी है, देख नहीं रहे उसकी तरफ, क्यों? ऊब गए। ईश्वर को पाने में ऊबता है, लेकिन जब भगवान मिल जाता है फिर ऊब नहीं होती, फिर तो आनंद ही आनंद होता है। और भगवान कहते हैं आनंद संसार में कहीं नहीं है। दुखालयम शाश्वतम, ये भागवत कहती है, ये संसार केवल दुख स्वरूप ही है। मृग मरीचिका की भांति जीव यह सोचता रहता है कि यहां जाऊंगा सुख मिलेगा, वहां जाऊंगा सुख मिलेगा, लेकिन वास्तविक सुख जहां है वहां परमात्मा के पास जीव जाना नहीं चाहता, और जाता भी है तो मन से नहीं जाता। मैंने कितने लोगों के लिए देखा है, मंदिर में जाएंगे, जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान के भी दर्शन हो जाए और जूतों के भी दर्शन हो जाए। भगवान से कहेंगे तुमेव माता, जूतों की तरफ देख के कहते हैं च पिता तुमेव, है एक कैसी भक्ति है। संसार में सुख नहीं है। हाँ, एक ज्ञानी तपस्वी महात्मा ने कहा है, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे, दुखालयम शाश्वतम। संसार में दुख ही दुख है, सुख कहाँ है? सुख परमात्मा के चरणों में है। कबीर आहा, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा 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 मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन
बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजियार गरीबी में, कभी गुजरान गरीबी में, मन लागा 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 मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा फकीरी में। कहते कबीरा सुन भाई साधो, कहते कबीरा सुन भाई साधु, कहते कबीरा सुन भाई साधो, कहते कबीरा सुन भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा फकीरी में। ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, हो तो सुख नामी अमीरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा तो भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। अच्छा ठीक है, मान लिया आप कह रहे तीन स्वरूप हैं, हम उनकी कथा सुनते हैं या भजन करते हैं तो किस चीज़ की प्राप्ति होती है हमारे लिए? भगवान हमारे पीछे जो तीन प्रकार के ताप लगे हुए हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप लगे हुए हैं, इनको नष्ट कर देता है। तीन तापों के कारण ही जीव दुखी है। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है साहब, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन खाते क्या हैं? रूखी सूखी बिना घी की रोटी खा रहे हैं, बिना घी की रोटी। किसी ने पूछ लिया, सेठ जी इतनी संपत्ति है और बिना घी की रोटी, और वो भी मूंग की दाल के साथ। बोले क्या करें भैया, डॉक्टर ने मना कर दिया है, यदि घी लगाकर खा लेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे। बताइए, कोई चीज की कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हाँ साहब, मैं हर कथा में एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना इस बात।
आप कहते हैं भगवान की कृपा हम पर कैसे समझें कि भगवान की कृपा हम पर है। मैं एक बात हर कथा में बोलता हूं साहब कि भगवान यदि खाने को दे, भगवान यदि खाने को दे और खाने दे, भगवान यदि खाने को दे और खाने दे तो समझ जाना भगवान की बड़ी कृपा है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है लेकिन खा नहीं सकते। हाँ, यदि हमारे पास परमात्मा ने दिया है और हम खा रहे हैं तो समझ जाना यही भगवान की कृपा है कि रहे। हाँ, कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है। जमीन जायदाद बेची, मोड़ा के लाने भोपाल भेजो, दिल्ली भेजो, पढ़ाई करवे के लाने डॉक्टर बन जाएगा, पैसे कमाएगा। मोड़ा ने डिग्री ले ली, अब मन में सोचने लगे मोड़ा को ब्याह करें तो खूब दहेज लेंगे, खूब दहेज। ओ मोड़ा ने नौकरानी से शादी कर ली है, अब ले लो दहेज। चाहत कुछ और थे है और हो कुछ और गया तो मन से दुखी है। एक बेचारा व्यक्ति परिश्रम करता है, पूरे दिन भर मजदूरी करता है, 200-300 रुपए कमाता है, घर में लाता है, खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है। सवेरे फिर उसके लिए कमाने खाने की जरूरत है, फिर फिक्र है। तो यही बाबा कह रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब सुख सुख दुखी, तो सुखी राम के। सुखी तो केवल परमात्मा के भक्त हैं साहब। हाँ, ध्यान देना, संत लोग जो होते हैं उनके पास संपत्ति आ जाए तब भी वो उतने ही आनंद में रहते हैं, और संपत्ति सब चली भी जाए तब भी वो उतने ही आनंद में, उनका आनंद कभी कमता नहीं है। था नहीं था तब भी आनंद में थे, हो गया तब भी आनंद में हैं, चला गया तो भी आनंद में हैं। क्यों है इतने आनंद में संत? क्योंकि उन्होंने संपत्ति में आनंद ढूंढा ही नहीं है, उन्होंने आनंद भगवान के भजन में ढूंढा है। हाँ, तुलसी सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वही धनवान है। तो भगवान करता क्या है? जीव के पीछे जो तन मन और धन के 3 रोग लगे हुए हैं, इनको भगवान नष्ट कर देता है। रोगों को, जीव के पीछे जो ताप लगे हुए इन तापों को नष्ट कर देता है परमात्मा, जीव को सुख देता है। उन भगवान कृष्ण की व्यास जी महाराज वंदना करते हैं। जैसे हम सब यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, ऐसे ही बड़े ही शांतिप्रद स्थान है नैमिषारण्य। एक बार वहां 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सबने संध्या वंदन कर ली, पूजन पाठ कर ली। हाँ, वो पूजन पाठ के बाद में जो शेष समय बचा था ना, तो शेष समय में सोचने लगे क्या किया जाए। शेष समय में बोले सत्संग किया जाए, भगवत चर्चा की जाए। ध्यान देना इस बात पर। हमारे जीवन में जब काम धंधे से हम फुर्सत हो जाएं, घंटा आधा घंटा का समय यदि है, आंख बंद करके घर में बैठकर थोड़ा भगवान का मन ही मन नाम ले लो। आजकल एक रोग लग गया है, भगवान को नाम कम नहीं, मोबाइल को रोग। समय एक तो मिलता नहीं है, मोबाइल ही से समय नहीं मिल रहा, और थोड़ी बहुत समय है भी तो वही में लगे रहे हैं। का देखते हैं भगवान जाने, थोड़ी बहुत देख लो। हाँ, तुलसी बिन हरि भजन के यमपुर बांधे जाएं। ध्यान रखना, वहां जाकर हाजिरी देना पड़ेगा। 1 करोड़पति व्यक्ति के पास में साल 2 साल का हिसाब लेने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाता है ना, तो घबरा जाता है वो व्यक्ति। जब हमारे जीवन का पूरा हिसाब मांगा जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि हमारे बही खाते भी गड़बड़ हैं। अपने बही खाते सही रखिए। हम कह तो सकते हैं
परमात्मा हमने आपकी कथा सुनी थी, भगवान हमने आपकी कथा करवाई थी, भगवान हम यजमान बने थे। ऐसा नहीं है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। खाली समय था, सत्संग करने लगे कि उसी दौरान सूत जी महाराज आ गए। व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी की उम्र है 20 वर्ष। और जैसे ही सूत जी महाराज आए हैं ना, तो 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे ना, इनकी बड़ी लंबी उम्र थी। हाँ, ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हैं कि जिनके जीवन में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कितने बीत गए उनको ही पता नहीं। बड़ी लंबी उम्र के ऋषि बैठे थे। और 20 वर्ष के सूत जी के लिए जैसे ही आया हुआ देखा ना, तो सब उठकर खड़े हो गए। अरे सूत जी आ गया, सूत जी आ गया। अब महाराज सूत के लिए बड़ा संकोच लगा कि आप सब सियाने हैं, वृद्ध हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप सब हमारा सम्मान करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। संतों ने कहा महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी ऋषि कहने लगे, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। महाराज आपकी उम्र भले ही 20 वर्ष के हैं, लेकिन आप मनुष्य मात्र के जीवन में बैठे हुए अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा हैं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं, विराजमान हुए हैं। पूछने लगे, महाराज आज हमको कुछ पूछना है। क्या पूछना है? सूत जी से कहा, महाराज कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आज आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिसको श्रवण करके हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की ओर हम चल पड़े। सूत जी महाराज कहने लगते हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। और जिसलिए हमारा जन्म होता है, हम उस जन्म को व्यर्थ ही गमा देते हैं। हाँ, अंत में भगवान की जरूर याद आती है, ध्यान रखना। एक कवि कहता है, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त पाया, अरे उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अभी समय है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो ऐश करने के दिन हैं। अच्छा, भजन की उम्र क्या है, कथा श्रवण करने की उम्र क्या है? बुढ़ापा। कोई जरूरी है कि बुढ़ापे तक रहेंगे? महाभारत में एक कथा आती है, एक पंडित जी कुछ मांगने के लिए आए धर्मराज के दरबार में। धर्मराज ने पंडित जी से कहा कि कल आना, और जैसे ही कहा कल आना, तो भीम ने जो है ना विजय दुंदुभी बजाना शुरू कर दिया। किसी ने भीम से कहा, पागल हो गए क्या, क्यों बजा रहे? बोले, मेरे बड़े भैया ने, अभी तक तो मैं समझता था कि महाभारत केवल जीता है, आज पता चला कि मेरे बड़े भैया ने काल को भी जीत लिया। काल को है, इनको पता है कि हमारे बड़े भैया कल तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। धर्मराज समझ गए। श्वास श्वास में राम कहे, व्यर्थ श्वास जनिक होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए। कोई भरोसा नहीं है साहब, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सूत जी कहने लगे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है महाराज। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनकादि ऋषियों से किया था, और सनकादि ऋषियों ने उसका जो उत्तर दिया था वह मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं।
एक बार नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम धाम में बड़ी तीव्र गति से दौड़े चले जा रहे थे। वहां विराजमान थे चारों भाई सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों ने बद्रीनाथ धाम में जब नारद को दौड़ते हुए देखा, तीव्र गति से चलते हुए देखा, तो मन में सोचने लगे आज नारद का मन खिन्न है। अरे हमने तो सुना था कि नारद इसको मिल जाते हैं वो रोता हुआ व्यक्ति भी हंसने लगता है, आज तो नारद स्वयं उदास है। पूछने लगे सनकादि ऋषि नारद जी से कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। अरे महाराज बड़े दीन मुख उदास मुख हो, ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई मणि गिर गई हो, कोई धन गिर गया हो, ये जीवन का सर्वस्व चला गया हो, आप इतने दुखी हैं, क्या कारण है, क्या बात, इतने दुखी क्यों हो? नारद जी ने कहा का बताएं भैया। सनकादि ऋषियों से कहा महाराज या हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैंने सर्वोत्तम समझकर धरती पर घूमने के लिए गया, पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, भ्रमण करने के लिए गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी में स्नान किया, रामेश्वर गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, लेकिन सत्य बताऊं महाराज न पश्येत कुत्रचित् धर्मं मन संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेणो धरेयम बाधिता धुना। मेरे लिए कहीं शांति नहीं मिली। ध्यान देना इस बात पर। नारद जी कह रहे हैं हम भी वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, इतने तीर्थ जाते हैं, क्या वास्तविक शाश्वत शांति हमको प्राप्त हो जाती है? नहीं होती। महाराज सब जगह गया, लेकिन जब मेरे लिए शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई थी। वृंदावन में आया तो मैंने वृंदावन में आकर देखा कि एक स्त्री, तरुणी स्त्री, जवान स्त्री, उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, रो रही है और बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। पहले मैंने सोचा चला जाऊं, पूछ के आऊं कि क्यों रो रही हो। फिर मन में आया कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं और मेरे लिए डांट के भगा दिया तो कि तुमको क्या लेना देना महाराज। तब मैं आने लगा और जैसे ही मैं लौटने ने मेरे लिए बुलाया, कहने लगी कि भो भो साधुं क्षणं तृष्ट मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्व सर्वतोघहरम परम। हे महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। क्यों? मैंने सुना है आपके दर्शन कि माता बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता महाराज तो मैं इस जगह, आकाशवाणी ने कहा था, आकाशवाणी ने कहा था। सनकादि ऋषि बोले नारद कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधई। एक ही सत्कर्म है, क्या? श्रीमद् भागवता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य के लिए सुना दी जाए, भक्ति के लिए सुना दी जाए, तो ये जो है मुक्त हो जाएंगे, इनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी कहने लगे लो कर लो बात। महाराज मैंने वेद पुराण शास्त्र सुनाए, वेद पुराण शास्त्रों के सुनाने से हैं, जब उनका दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत के पाठ से क्या होगा, भागवत की कथा से क्या होगा? सनकादि ऋषि कहने लगे यद्यपि भागवत वेदों पुराणों से निकाला हुआ ही सार है, लेकिन इतना ध्यान रखना नारद, जो मिठास है, जो रस वृक्ष के फल में होता है, ये वेद क्या है? ये वृक्ष हैं, और इन वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जो मीठापन, जो मिठास फल में होती है वो वृक्ष में नहीं होती, पत्ती में नहीं होती, डाली में नहीं होती। यद्यपि रस तो आया है,
डाल से ही, वृक्ष से ही, जड़ से ही। लेकिन आनंद जो हमारे लिए फल देता है वो वृक्ष नहीं दे पाता। वेद वेदांत का पका हुआ फल है। अच्छा महाराज, पका हुआ फल बता दिया तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा इसमें गुठली नहीं है? बोले गुठली नहीं है। अच्छा इस फल को खाया जाता है क्या? बोले नहीं, खाया नहीं जाता इस फल को। क्या किया जाता है? बोले पिबत भागवतम, इसको पिया जाता है। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावे कहा। एक बार नहीं, मुहुरहो, बार बार पियो। और जो लोग कहते हैं ना कितनी पिए, कितनी बार सुने, कितनी बार सुने, वो कथा के तत्व को जानते नहीं है। हाँ महाराज पृथु ने 10,000 पृथु ने 10,000 दो कानों से तृप्त नहीं हुए महाराज पृथु। भगवान से 10,000 कान मांगे थे। क्या किस लिए? चुगली सुनने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए। दो कानों से तृप्ति नहीं होती। कितनी बार पिए? पिबत भागवतम मुहुरहो, पियो इसके लिए। कितनी बार? बार बार पियो। अच्छा जो कह देता है ना, हाँ जब तक लाइन रसमालय, बार बार जो कहता है ना कि कितनी बार पिए, वो कथा के तत्व को रामचरितमानस बोलते हैं। रामचरित जो सुनत अखानी, रामचरित जो सुनत अखानी, रामचरित जो सुनत अखानी, रामचरित जो सुनत अखानी, रस विशेष जाना इन नाही, रस विशेष जाना इन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, रामचरित जो सुनत अखानी, हो रामचरित जो सुनत अखानी, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यदि व्यक्ति यह कह दे कि कितनी सुने, कितनी बार सुने, इसका मतलब यह है कि वो कथा के तत्व को समझ ही नहीं पाया है। जिन्होंने जीवन में एक बार भी कथा श्रवण नहीं की, उनके कान कैसे हैं? जैसे सर्प के बिल हो। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, लोचन संत दरस नहीं देखा। अपनी आंखों से संतों के, महात्मा को, श्रेष्ठों के, ब्राह्मणों के दर्शन नहीं किए, उनके चरणों में सिर नहीं झुकाया। उनकी आंखें कैसी हैं? मोर पंख में बना हुआ चंदेवे के समान, कोई काम की नहीं है। कड़वी लौकी के समान वह सिर है जो संतों के चरणों में, श्रेष्ठों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं झुकता। वो सिर कैसा है? कड़ई लौकी के समान। लौकी बोलते हैं ना ये हम, हाँ भाषा बदल जाती है, कहीं कहीं गड़ेलू भी बोलते। हाँ ये चादर उजली तभी होगी जब हम श्रेष्ठों के सामने झुकें। ये शरीर क्या है? चादर है साहब। हाँ इसलिए इसको उजला करना है साहब। वो किसी ने कहा है, मैली चादर ओढ़ के
से। द्वार तिहारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के ये पावन परमेश्वर मेरे
अभी समय है, बाद में फिर कहोगे चदरिया भई मेली रे मोरे रामा। अभी समय है, इसलिए संत बोलते हैं अभी भजले यहीं भजने का मौका। हरि भजले हरि भजने का मौका है। शनकादि ऋषियों ने कहा वेद वेदांत का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के श्रीमुख से निकली हो वह भागवत है। हाँ, अथवा भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादि भी वर्तते सर्वशास्त्राणि तस्मात् भागवतम विदुः। जो सबके लिए अच्छी लगे, भाई नारद आदि ऋषि संत जिसका गान करते हो सुखदेव आदि, और जिसमें संपूर्ण शास्त्र विराजमान हो, उसमें क्या बोलते हैं? भागवत। उसको भागवत कहा जाता है। ये भागवत है। जो इसमें है वही सब में है, और जो इसमें नहीं है वो। अच्छा महाराज, पका हुआ फल बता दिया, तो क्या करें? बोले चलते हैं, इसको श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है पुष्ट हो जाएंगे। कहाँ करें? चलो हरि के द्वार चलते हैं, हरिद्वार गंगा जी के तट पर, आनंद नामक तट पर चलते हैं। हरिद्वार में आ गए हैं शनकादि ऋषि, सुंदर मंच बना है, ऋषि विराजमान हुए हैं, नारद जी विराजमान हुए हैं। भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य के लिए आसन डाल दिया है। अब लोगों में पता चला देवताओं के लिए कि शनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो समस्त देवता आ गए रूप धारण करके मनुष्यों का। वेद वेदांत के वेद पुराण शास्त्र सब मूर्त रूप लेकर आ गए कथा श्रवण करने के लिए। हाँ साहब, हमारी जैसी कथा थोड़ी ना हुई थी वो, कि गांव ही के पूरे नहीं आए। हाँ, वहां की कथा में बड़े दूर दूर के संत महंत आए साहब। वेद पुराण शास्त्र सब आए हैं, जय जयकार होने लगा। शनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, नारद जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने कथा की विधि के बारे में पूछा है, शनकादि ऋषि विधि सुना रहे हैं। सज्जनों, समय हो चला है, आज कथा को यहीं विराम। कल 3 बजे से कथा शुरू होगी। समय का विशेष ध्यान रखें। 3 बजे, 3 के पहले आप आकर बैठें। 3 बजे से कथा शुरू होगी, 6 बजे तक कथा चलेगी। थोड़ा संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकाल महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शांति। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए।
हमारे यजमान, सभी यजमान आगे आ जाएं आरती के लिए, मंच के आगे आइए। सभी यजमान, जोड़े वाले, यज्ञशाला वाले जो यजमान हैं वो आकर के आगे खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जागच्छो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाहिच प्राणिच मुखात् अग्निरजायता। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वे बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वे बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट करो चाँद भगवन, भव फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी करा के भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोच है भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गुणगान करे मेरे बीना था, वेद तेरी महिमा गाए संत करे नाम। नारद गुणगान करे छेड़े बीना था, भक्त तेरे दान करते हैं पुकार, भक्त तेरे दान करते हैं पुकार। वो भक्त तेरे दान करते हैं पुकार, भक्त तेरे दान करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम उज्जयहारम सदा सत्यम विद्यारूपे भवं भवानी चैतं नमामि मंदारमाला कुलिकालिकाय कपाल माला चैतराय मराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे ओम जलेन शीतलीकरण पश्चात देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं नीराजनमारार्तिक्यं च समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामुकुलचम्पकपाटलवजै पुन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै मिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया त्वा ग्रहाणा परमेश्वर सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सुवाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।